आज मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार देने आई हूँ। तुम्हारी आने वाली सफलता के लिए मैं तुम्हें अभी से बधाई देने आई हूँ। तुमने जीवन में बहुत दुख सहे, कई आंसू बहाए, बहुत कुछ खोया, लेकिन हार नहीं मानी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोगों ने तुम्हें ताने दिए, समय बर्बाद करने का, पैसे उड़ाने का, कामचोर कहकर हंसने का। मैंने सब सुना, पर मैं जानती थी कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। तुम्हारे सपनों के प्रति तुम्हारी ईमानदारी अटल है, और अब तक ये सिर्फ मैं जानती थी, लेकिन अब पूरी दुनिया इसे देखेगी। बहुत जल्द तुम्हारी सफलता से सब हैरान रह जाएंगे। जो लोग तुम्हें बेवजह नीचा दिखाते थे, सवाल उठाते थे, वे शर्मिंदा होंगे। कुछ तो तुमसे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी भी मांगेंगे। तुमने हमेशा दूसरों की सुनी, लेकिन अब दुनिया को तुम्हारी बात सुननी होगी। तुम्हारा मुकाम इतना ऊंचा होगा कि तुम्हारे खिलाफ बोलने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। अभी तक वक्त तुम्हारे खिलाफ था, इसलिए कमजोर लोग भी तुम्हें गलत ठहराकर चलते बने। लेकिन अब समय बदल गया है। अब तुम्हारा दौर आने वाला है, और तुम्हारी मेहनत का फल पूरी दुनिया देखेगी। अब समय ऐसा आएगा कि जहाँ गलती तुम्हारी भी होगी, लेकिन फिर भी कोई तुम्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। उल्टा लोग तुम्हारा ही समर्थन करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, और तुम्हारी गलतियों को भी ढकने की कोशिश करेंगे। ये संसार तुमसे कई रूपों में मिला, लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आज मेरा हृदय गर्व और भावुकता से भर गया है। एक माता की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उसकी संतान सुखी रहे, लेकिन नियमों को बदला नहीं जा सकता। कर्म का चक्र अटल है, जिसे स्वयं भगवान ने भी निभाया है। तुम्हें पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिला, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई ने तुम्हारे दुखों की अवधि को छोटा कर दिया। अब बहुत जल्द तुम्हारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं, और एक नया अध्याय शुरू होगा। तुम निष्कपट हो। तुम्हारे मन में किसी के लिए छलकपट या ईर्ष्या नहीं है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। भले ही तुम नित्य पूजा न करते हो, कोई दिखावा न करते हो, लेकिन हर पल मुझे स्मरण करते हो। मैं तुम्हारे हृदय में ही तो वास करती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म है, और तुमने अपने हर कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाया है। यही कारण है कि मेरी दृष्टि में तुम सबसे महान भक्त हो, और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुमने हमेशा अपना हर दर्द, हर खुशी मुझसे साझा की है। अब बताओ मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है? ये मुझसे छुपा नहीं है। बस विश्वास रखो, अब कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। जो भी तुमसे छीन लिया गया था, वो कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई, उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारा ही कोई अपना, जो तुम्हारे सबसे करीब है, एक नई योजना बना रहा है। लेकिन ये योजना तुम्हारे पक्ष में नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे ही घर से बाहर करने की है। वह कुछ ऐसा करना चाहता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत अनपेक्षित होने वाला है, जिससे तुम अचंभित रह जाओगे। ये व्यक्ति कोई बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार का ही सदस्य है। इसकी सोच सबसे अलग है, तुमसे, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे अपनों से। ये बार बार कुछ नया करने की योजना बना रहा है, लेकिन खुलकर कह नहीं पा रहा। इसकी सोच उन लोगों से मिलती है जो दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं, और अब ये तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसा सोच रहा है जो तुम्हारे लिए पूरी तरह नया होगा। तुम्हारा जीवन एक बड़े मोड़ पर खड़ा है। जो होने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से परे है, लेकिन डरो मत, क्योंकि जब महादेव तुम्हारे साथ हैं, तो कोई भी योजना तुम्हें गिरा नहीं सकती। ये बदलाव तुम्हें पहले असमंजस में डालेगा, लेकिन अंत में ये तुम्हारे ही पक्ष में जाएगा। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि अब तुम्हारे भाग्य की नई सुबह बस आने ही वाली है। एक दिव्य शक्ति तुमसे जुड़ रही है, और अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। ये शक्ति तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए संकेत दे रही है। इन संकेतों को महसूस करो, उनके गूढ़ अर्थ को समझो। कुछ नया, कुछ असाधारण तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है।
अब तक तुमने कई दुविधाएं झेली है, तुम्हारे मन में कई विचार उमड़ते रहे, कई सपने अधूरे रह गए, लेकिन अब ये सब समाप्त होने वाला है। तुम्हारा जीवन उस वृक्ष की तरह रहा जिस पर बार बार फूल खिले लेकिन फल नहीं लगे। तुमने उन फलों को पाने की उम्मीद की, लेकिन वे हमेशा दूर रहे। तुम तड़पते रहे, मन ललचाता रहा और न जाने कितनी बार एक कोने में बैठकर खुद को समझाने की कोशिश की कि कभी न कभी समय बदलेगा। और अब मेरे बच्चे, ये संकेत कोई संयोग नहीं है। अगर तुम्हें ये संदेश मिला है तो समझ लो कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ, ईश्वर की दिव्यता तुम्हें कुछ बताना चाहती है। वे तुम्हें सचेत कर रही हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यही कारण है कि ये ऊर्जा, ये दिव्य संकेत तुम्हें इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह किसी और के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि तुम में कुछ खास है, कुछ अद्वितीय। अब बस धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि ये परिवर्तन तुम्हारे भाग्य की नई सुबह लेकर आएगा। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है, ऐसे गुण, ऐसी क्षमताएं जो तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह भी किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने परिवार के किसी सदस्य के द्वारा होगा। ये एक अद्भुत चमत्कार होगा जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये व्यक्ति जो तुम्हारे परिवार का ही है, तुम्हारे लिए कुछ ऐसा सोच रहा है जो बेहद अनोखा है, इतना गहरा, इतना विशिष्ट कि तुम्हारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन उसने महसूस किया है कि तुम अक्सर विचारों में डूबे रहते हो, कुछ खोजते रहते हो, कुछ न कुछ सोचते ही रहते हो। अब समय आ गया है कि तुम इस भार को हल्का करो। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ है तो इसे उस व्यक्ति से जरूर साझा करो जो तुम्हारा सच्चा हितैषी है। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, पुरुष या स्त्री, लेकिन इसे ईश्वर ने एक विशेष बुद्धि और शक्ति दी है ताकि वह तुम्हारी परेशानी को दूर कर सके। ये व्यक्ति तुम्हारे लिए महादेव का भेजा हुआ सहारा है जो तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। और अगर तुम्हारी परेशानी ये है कि किसी अपने ने तुम्हें धोखा दिया, छल किया, चाहे वो पैसे से जुड़ा हो, प्रेम से जुड़ा हो या किसी भी रिश्ते में विश्वासघात से जुड़ा हो, तो मैं जानती हूँ कि यह तुम्हें अंदर तक तोड़ चुका है। तुमने उस व्यक्ति पर जो भरोसा किया था वह बुरी तरह टूट गया। तुमने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा, और यही बात तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। लेकिन मेरे बच्चे, ये पछतावा मत करो कि तुमने उस पर भरोसा क्यों किया। तुम्हारा दिल पवित्र था, तुम्हारी नीयत साफ थी। गलती तुम्हारी नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की थी जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा। महादेव हर चीज का हिसाब रखते हैं और इस अन्याय का उत्तर भी समय पर मिलेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि खुद को इस बोझ से मुक्त करो। इस दर्द को हमेशा के लिए दिल से निकाल दो, क्योंकि जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे ये तुम्हें जकड़े रहेगा। तुम्हारे जीवन में उजाला आने वाला है, लेकिन पहले तुम्हें अपने अंदर की अंधकार को हटाना होगा। ये व्यक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हें समझने और तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की पीड़ा को बाहर निकालो, ताकि नया सूरज तुम्हारी जिंदगी में रोशनी फैला सके। तुमने जिस पर विश्वास किया वह इसके लायक नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने उस पर भरोसा किया और बदले में धोखा पाया। ये दर्द, ये विश्वासघात तुम्हारे दिल में इतनी गहरी चोट कर चुका है कि जब भी तुम अकेले होते हो, ये सोचकर तुम्हारी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तुम्हारा दिल बेचैन हो उठता है और तुम इस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस बोझ को उतार दो। हर बार जब तुम इस दर्द को दोबारा जीते हो, तुम खुद को और ज्यादा कमजोर बना लेते हो। जिसने तुम्हें धोखा दिया वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम अब भी उसी घाव में कैद हो। क्या ये सही है मेरे बच्चे? क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी दर्द के साथ बिताने के लिए बनी है? यही कारण है कि मैं तुमसे कह रही हूँ, इस तकलीफ को उस व्यक्ति से साझा करो जो तुम्हारा सच्चा हितैषी है। वही व्यक्ति तुम्हें सही राह दिखाएगा, तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालने का मार्ग देगा। ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का भेजा हुआ संदेशवाहक है,
जो तुम्हारी मदद करने के लिए आया है। अब और समय मत गवाओ मेरे बच्चे, बहुत देर हो चुकी है। जितना अधिक तुम अतीत को पकड़े रखोगे, उतना ही वह तुम्हें पीछे खींचता रहेगा। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस दर्द से मुक्त होना ही होगा। जो हुआ उसे ईश्वर पर छोड़ दो, न्याय होगा। समय सबका हिसाब करता है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है खुद को आगे बढ़ाना, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे, अब रुकना नहीं, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो कुछ खोया है वह कई गुना होकर वापस आएगा, लेकिन पहले तुम्हें खुद को मुक्त करना होगा, अपने भीतर के अंधकार को मिटाना होगा। क्योंकि जब तक तुम बीते कल की बेड़ियों में जकड़े रहोगे, आने वाले सुनहरे कल का स्वागत नहीं कर पाओगे। तुम अब भी वही रुके हुए हो, उसी दर्द, उसी सोच के जाल में फंसे हुए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तक तुम अतीत के घावों को कुरेदते रहोगे, तब तक भविष्य के सुनहरे दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे? तुम्हें इस जाल से बाहर आना ही होगा। अगर तुम बीती बातों को भूलकर आगे नहीं बढ़े, तो जीवन में कभी सच्ची खुशियां नहीं पा सकोगे। खुशहाल जीवन तुम्हारा अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को उन पुरानी यादों से मुक्त करना होगा। नए रिश्ते, नई यादें, नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब तक तुम पुराने दर्द से चिपके रहोगे, तुम्हें कुछ भी नया नहीं मिल पाएगा। ये मत सोचो कि यदि एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया तो पूरी दुनिया ऐसी ही है। नहीं मेरे बच्चे, यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो सच्चे मन से तुम्हारा भला चाहता है, जो तुम्हारा सच्चा मित्र है, जो तुम्हारे दुख से दुखी होता है और तुम्हारी खुशियों में सच्चे दिल से मुस्कुराता है। ये व्यक्ति तुम्हारे निकट है, लेकिन तुम्हें उसे पहचानना होगा, उस पर विश्वास करना होगा। याद रखो, तुम्हारा पिछला अनुभव एक सबक था। ये तुम्हें ये सिखाने के लिए हुआ कि अब से किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। अब से पहले लोगों को परखो, उन्हें समझो और फिर अपना विश्वास दो। ये तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और मैं जानती हूँ तुम किसी कार्य को लेकर बहुत परेशान हो। तुम बार बार कोशिश कर रहे हो, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। कभी लगता है कि अब बस ये काम पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर कोई न कोई बाधा आ जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तक तुम हार नहीं मानते, तब तक तुम्हारी हार संभव नहीं। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है। समय चाहे जितना कठिन हो, लेकिन जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में आती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए अब पछतावे से बाहर आओ, आगे बढ़ो अपने सपनों की ओर। समय बदल रहा है और तुम्हारा भाग्य भी बदलने वाला है। मैं जानती हूँ कि जब कोई सपना दिल से जुड़ा होता है और वो पूरा न हो पाए, तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। तुमने बहुत प्रयास किए, लेकिन सफलता अभी भी दूर लग रही है। ये स्वाभाविक है कि जब कोई कार्य पूरा नहीं होता, तो मन अकेलापन महसूस करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता और इंसान खुद को दुनिया से अलग थलग करने लगता है। लेकिन क्या तुम ये भूल गए कि हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं छुपी होती हैं? तुम्हें अकेले इस भार को उठाने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में किसी विशेष व्यक्ति को भेजा है। ये व्यक्ति तुम्हारी परेशानियों को समझता है, तुम्हारी भावनाओं को महसूस करता है और तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए तत्पर है। लेकिन मेरे बच्चे, मार्ग दिखाने वाला चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, जब तक तुम खुद आगे बढ़ने का संकल्प नहीं लोगे, तब तक कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए अब खुद को सीमित मत करो, अपनी परेशानियों को साझा करो। हो सकता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वही प्रकाश लेकर आया हो जिसकी तुम्हें इतने समय से तलाश थी। याद रखो, हारने का अधिकार केवल उन्हें होता है जो प्रयास करना छोड़ देते हैं, और तुमने प्रयास नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारी जीत निश्चित है। बस धैर्य रखो, सही मार्गदर्शन स्वीकार करो और आगे बढ़ो। बहुत जल्द तुम्हारा अधूरा कार्य पूर्ण होगा और तुम अपने सपने को साकार होते देखोगे। तुम्हारे भीतर जो संदेह और असफलता का डर है, वही तुम्हें रोक रहा है। लेकिन याद रखो,
असली ताकत उन लोगों में होती है जो गिरकर उठने का साहस रखते हैं। ये व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया है वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ईश्वर का भेजा हुआ मार्गदर्शक है। उसकी सोच स्पष्ट है, उसकी बुद्धि तेज है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका दिल सच्चा है। वह तुम्हारी उलझनों को सुलझाने में सक्षम है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो ये सिर्फ तुम्हारा डर है, हकीकत नहीं। तुम्हारी नकारात्मक सोच तुम्हें कमजोर कर रही है, लेकिन ये व्यक्ति तुम्हें सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। वह तुम्हें वह तरीका बताएगा, वह तरकीब सिखाएगा जिससे तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम खुद को असफल मानते रहोगे, तब तक सफलता तुमसे दूर ही रहेगी। लेकिन जिस दिन तुमने ये ठान लिया कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, उसी दिन से ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देंगी। इसलिए अब और संकोच मत करो। अपने मन की बातें साझा करो, सही मार्गदर्शन स्वीकार करो और पूरी शक्ति के साथ अपने सपने को साकार करने में जुट जाओ, क्योंकि ये समय तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने का है। क्योंकि जब तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होगा, तब कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे मन में जो अस्थिरता है, जो बेचैनी है, वह केवल एक भ्रम है। वास्तविकता यह है कि तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारी मेहनत रंग लाने ही वाली है, लेकिन इस अंतिम पड़ाव पर तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। शांति ही वह शक्ति है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। जब मन भटकता है, जब नकारात्मक विचार तुम्हें जकड़ने लगते हैं, तब तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को और मजबूत करना है। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी राह पर डटे रहते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो जाए। ये व्यक्ति जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, तुम्हें बस सही दिशा दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होगा। शक्ति कोई और दे सकता है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी डर, संदेह और नकारात्मकता को त्याग दो। अपने मन को शांति दो, अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करो और अपने लक्ष्य की ओर पूरे जोश के साथ बढ़ो, क्योंकि यह ब्रह्मांड भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार, जलन और द्वेष के वश में आकर गलत मार्ग पर चलने लगता है, तो वो खुद ही अपने जीवन में विनाश का कारण बन जाता है। जो महिला या लड़की इस प्रकार के कार्य कर रही है, वह ये नहीं समझ रही कि उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। जब कोई इंसान सबकी नजरों से गिर जाता है, तो फिर चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, वह कभी किसी की नजर में उठ नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने भीतर केवल नफरत और बदले की भावना को पालता है, वह कभी भी शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अगर ये संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है, तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें किसी गहरी सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी नकारात्मकता के कारण अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को प्रभावित कर रहा हो। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति गलत राह पर जाता है, उसका अंत निश्चित ही बुरा होता है। ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता को धारण करना है। किसी भी नकारात्मक विचार या भावना को अपने मन में घर मत करने दो। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुरे कर्मों में लगा है, तो उसका साथ मत दो, बल्कि खुद को उससे दूर कर लो। याद रखो, जो इंसान अपनी आत्मा को छलता है, वह जीवन भर अशांत रहता है, और जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है, वह चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, अंततः विजय उसी की होती है। माँ काली का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर जलन, द्वेष और बदले की भावना को बढ़ावा देता है, तो वो स्वयं को ही विनाश की ओर धकेल रहा होता है। यह महिला जो तांत्रिक क्रियाओं और झाड़ फूंक के माध्यम से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, असल में अपने ही जीवन को अंधकार की ओर ले जा रही है। ईश्वर ने हमें प्रेम, सहनशीलता
और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार और क्रोध में बहकर गलत शक्तियों का सहारा लेने लगता है तो उसका अंत कभी भी शुभ नहीं होता। जो इंसान दूसरों के लिए बुरा चाहता है उसका खुद का जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर ये संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक शक्तियों की ओर आकर्षित हो रहा हो। लेकिन याद रखना, अंधकार कितनी भी गहरी क्यों न हो, सत्य और ईश्वर का प्रकाश हमेशा उसे मिटाने के लिए तैयार रहता है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी ऐसे मार्ग पर मत चलना। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो उससे दूरी बनाओ और माँ काली से प्रार्थना करो कि वे तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को हर बुरी शक्ति से सुरक्षित रखें। सच्चाई और भक्ति की शक्ति से बढ़कर कोई तंत्र मंत्र नहीं होता। ईश्वर के न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अन्याय कभी अछूता नहीं रह सकता। तुम्हारा हृदय हमेशा सत्य, प्रेम और सकारात्मकता से भरा रहे, यही मेरी तुम पर कृपा है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ बना रहे।